Hello everyone, it's Renuka here. Welcome back to my channel Imbibe with Renuka. Guys, I came back once again with an informative video for you all. Yes, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का पार्ट 11 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, तो आज आपको यहाँ क्लियर होगा कि कॉन्ट्रैक्शंस होता क्या है. अगर आपने सिर्फ सुना है इसके बारे में या बिल्कुल भी नहीं जानते तो वीडियो ये आपके लिए ज़रूर है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. बिल्कुल क्लियर होगा आपको इसका कंसेप्ट, कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, और मैंने यहाँ लिस्ट भी दी है, उससे भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन. जो मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन का, अगर हम डिक्शनरी की बात करें कि डिक्शनरी में क्या मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन का, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से बना है, दैट इज कंप्रेस करना, किसी चीज़ को छोटा कर देना, कंपैक्ट कर देना, स्मॉल बना देना, है ना. तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. अगर हम इंग्लिश ग्रामर में बात करें तो इट इज़ यूज टू मेक द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्रेस्ड बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी साइन. कॉन्ट्रैक्शन इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ऐसे वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कर देना, कंप्रेस कर देना, कॉम्पैक्ट कर देना, शॉर्ट कर देना. और कैसे, एपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ करके. मीन्स आपको कंप्लीट वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप उसको उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो. शॉर्ट फॉर्म को ही हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. सो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वही है, कॉन्ट्रैक्शन इज द शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच ड्रॉप्स or omits few letters and apostrophe sign is used instead. तो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है, किसी वर्ड की, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, जिसमें से हम कुछ लेटर्स को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं या ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफी साइन लगा देते हैं. तो यहाँ मैं आपको अभी लिस्ट बताने वाली हूँ, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. लेकिन उस लिस्ट को बताने से पहले एक पॉइंट जो याद करने वाला है, जो नोट करने वाला है, दैट इज़ कि जो हम गाइस कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं वो हम इनफॉर्मल वे में ही करते हैं. व्हेन यू डू कॉन्वर्जेशन इन एन इनफॉर्मल वे, ओनली देन यू विल यूज़ द कॉन्ट्रैक्शन. वी कैन नॉट यूज़ द कॉन्ट्रैक्शन इन ए फॉर्मल वे. सो रिमेंबर इट ऑलवेज. सो यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है. लेट्स बिगिन. सबसे पहला है आई वुड. तो आई वुड का कॉन्ट्रैक्शन होता है आइड. नेक्स्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉन्ट. आपने इन्हें कहीं लिखा हुआ भी देखा होगा, आपने चैट में भी लिखा हुआ देखा होगा, आपके पास मैसेज टेक्स्ट आते हैं, है ना, अगर फ्रेंड्स के आते हैं इनफॉर्मल वे में, आपने बहुत जगह देखा होगा, स्टोरीज़ में देखा होगा. लेकिन काफ़ी बार हमें पता नहीं होता कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, या इसको क्या, किस लिए यूज़ किया है हमने, किसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअल वर्ड क्या है. तो यहाँ आपको क्लियर होने वाला है. आप इसको आगे यूज़ भी कर सकते हैं इन केस ऑफ इनफॉर्मल वे. शेल नॉट, शेंट यूज़ करते हैं हम. आई हैड का कॉन्ट्रैक्शन होता है आइड. वी आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है वेयर. इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है इजंट. यू आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है योर. व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन होता है व्हाट्स. दे आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है देयर. ही वुड का कॉन्ट्रैक्शन होता है हीड. वेयर आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है वेयर. शी वुड का कॉन्ट्रैक्शन होता है शीड. ही इज का कॉन्ट्रैक्शन होता है हीज. दे वुड का कॉन्ट्रैक्शन होता है देड. अब आपने देखा, हमने कॉन्ट्रैक्शन का जो मीनिंग देखा था उसमें क्या बोला था कि कुछ लेटर्स हम क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं. तो हमने इस केस में कौन से लेटर्स को ओमिट किया है, ओ को किया है ओमिट, डब्ल्यू को, ओ को, यू को, एल को. हमने इन 4 लेटर्स को ओमिट करके एपोस्ट्रोफी यूज़ किया है एंड देन डी यूज़ किया है. तो ऐसे ही हम उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया हमने, दैट इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट इज शी इज़ को शीज़ बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन में. इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन होता है इट्स.
आई विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है आइल, दे विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है देल, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है आरंट, यू विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है यूल, ही हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन होता है हीज। यहाँ एक याद करने वाली बात ये है कि ही हैज़ के साथ भी हमने गाइस कॉन्ट्रैक्शन उसका हीज बनाया है, और ही इज़ के लिए भी आप हीज ही यूज़ करेंगे, तो ये रॉन्ग नहीं है, दोनों के लिए सेम यूज़ होता है। नेक्स्ट, शी हैज़ के लिए शीज़ यूज़ होगा और शी इज़ के लिए भी शीज़ ही यूज़ होता है। नेक्स्ट, डू नॉट के लिए डोंट यूज़ करते हैं हम, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डिडंट, हैज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है हैज़न्ट, शी विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है शिल। अब आपने इसमें देखा कि सिर्फ हमने क्या किया है, हमने 2 लेटर्स को ओमिट किया है, ड्रॉप किया है, दैट इज़ डब्ल्यू और आई, उनकी जगह हमने क्या लगाया है, अपोस्ट्रोफी साइन, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमने डबल एल यूज़ किया है। नेक्स्ट, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है हैवंट, हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है हैडंट, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है कांट, कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं हम कुडंट। आपने देखा यहाँ पे नॉट है, नॉट की जगह हमने यहाँ पे क्या किसको ओमिट किया है, सिर्फ ओ लेटर को ओमिट किया है, और उसको ओमिट करके हमने अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज मस्ट नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है मस्टंट, शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है शुडंट, वर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वरंट यूज़ करते हैं हम, वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉजंट। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक था और वैसे बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। अगर हमें ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे रूल्स होते हैं, अगर ये क्लियर भी नहीं होते तो हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते डेली लाइफ में, डेली कॉन्वर्जेशन में। तो अब आपको ये क्लियर हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्शंस, और आप आगे से कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली इन एन इनफॉर्मल वे with your friends, with your relatives, with your siblings. So thank you so much guys for watching this useful video of mine. If you like this video, please do like it, comment it, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel. Stay tuned for more useful videos. Till then, bye bye, take care.